एक कमेटी बनाई गई है, शाह महमूद कुरैशी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की उसमें होंगे, और इनको ये टास्क दिया गया है कि आप जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनसे रब्ता करें और इस मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के साथ, आइन के साथ और रूल ऑफ लॉ के साथ जो एक हमारा एक मैंडेट है तहरीक इंसाफ का, जो एक विजन है कि हमने इनके साथ खड़ा होना है, बाकी जमातों को भी इसमें शामिल किया जाए। पीटीआई का कल से सियासी जमातों से राबतों का फैसला, टास्क शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही के हवाले। कोर कमेटी इजलास में मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के हक में हैं, एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है। एक मफरूर मुजरिम के कहने पर सुप्रीम कोर्ट को धमकी देंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। हम एनआरओ नहीं दे सकते, इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बात कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कल लाहौर में इत्तेहादियों का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी, अहम फैसले मुतवक्किल। देने वाले देते तो छुप कर देते, इस तरीके का तमाशा करके नहीं देते। लेने वाले जितने होते उससे कई गुना देखने वाले होते। कराची के इलाके साइटेरिया में 2000 रुपए की फीकस इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़, बच्चों और खवातीन समेत 12 अफराद जाँ बहक, मुतादिद खवातीन बेहोश, कुछ जाँ बहक अफराद की लाशें ईदी सर्दखाने मुंतकिल। लवाहिकीन कहते हैं महंगाई ना होती तो इस तरह औरतें बाहर ना निकलती। पुलिस ने फैक्ट्री के 7 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला सिंध का जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए 5-5 लाख रुपए, जख्मियों के लिए 1-1 लाख रुपए माली इमदाद देने का ऐलान। राशन की कतार में 20 लोगों की जाने जाना अलमिया है। फवाद चौधरी कहते हैं खुराक के हसूल के लिए हंगामों की इब्तदा हो चुकी है। हम बहरान के इस दहाने पर हैं जहां एक भी गलत कदम खाना जंगी की तरफ जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी का साइटेरिया में मुतासरा फैक्ट्री का दौरा, कहा फैक्ट्री इंतजामिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। ज़कात की तकसीम से कबल ज़िला इंतजामिया और पुलिस को इत्तला नहीं दी गई। एसपी मुगीज़ अहमद का भी कहना था कि पुलिस को इमदाद की तकसीम की इत्तला नहीं थी। डीसी किमाड़ी मुख्तार अबड़ोग ने कहा फैक्ट्री मालिक उम्रे की अदायगी पर हैं, वापस आने पर इन्हें भी शामिल तफ्तीश करेंगे। इलेक्शन से मुताल्लिक केस में फुल कोर्ट किसी ट्रक या रेडी वाले का नहीं बल्कि कौमी मसला है। इस बेंच का फैसला कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मौक़िफ़ कहा वाज़ेह है कि जब हमें बेंच ही कबूल नहीं तो उसका फैसला कैसे कबूल कर सकते हैं। 3 रुकनी बेंच की बातें चल रही हैं, इसके पीछे जो अवामिल कार फरमा हैं उन्हें कौम समझे और आंखें खोल कर देखे कि उसके साथ क्या मजाक हो रहा है। नवाज शरीफ 1997 से बाहर निकलें और हकाइक का बेहतर इदराक करके लबकुशाई करें। नवाज शरीफ की गुफ्तगू पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा कौम सजा याफ्ता मफरूर को बाहर बैठकर सुप्रीम कोर्ट को बेंच की तश्कील पर डिक्टेशन देने की इजाज़त नहीं देगी। मीठा मीठा हब, कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच बना फिर टूट गया। जस्टिस अमीदुद्दीन के बाद जस्टिस जमाल मंदखेल की भी समाज से माजरत। चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और खजाना को अगली समाअत पर तलब कर दिया। समाअत पीर तक मुलतवी। आज से मुशावरत शुरू कर रहा हूं, उम्मीद है पीर का सूरज कुछ अच्छी खबर लेकर तुलू होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है, ठोस वजह बताएं या मुज़ाकरात शुरू करें। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि मुल्क में दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी तो 90 की दहाई से है। मामला बेंच की असर-ए-नौ तश्कील के लिए भेजा गया था। चाहता तो तमाम जजेस को भी तब्दील कर सकता था।
کل تک جیلوں میں رہنے والے آج اسمبلی میں تقاریر کر رہے ہیں۔ آج پارلیمنٹ میں ایسے لوگ خطاب کرتے ہوئے ملتے ہیں جو کل تک قید تھے اور جن کو غدار قرار دیا گیا تھا، مگر اب وہ عوامی نمائندے ہیں۔ ایک فریق پارٹی کے چیئرمین نے گارنٹی دی ہے اب حکومت کی باری ہے، شاید حکومت کو بھی ماضی بھلانا پڑے گا۔ چیف جسٹس دوران سماعت جذباتی ہو گئے، ریمارکس دیتے ہوئے آواز بھر آئی۔ کہا کچھ لوگ چند ججز پر تنقید کر رہے ہیں، عدالت نے سارے معاملے پر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میرے ججز کے بارے میں بات کریں گے تو میرا سامنا کرنا پڑے گا، میرا بھی دل ہے، میرے بھی جذبات ہیں۔ سیاسی معاملہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ججز کو نشانہ بنایا گیا، ججز کو سنی سنائی باتوں پر نشانہ بنایا گیا۔ سپریم کورٹ متحد تھی، کچھ مقاصد میں اب بھی ہے، ہم تو تنقید کا جواب نہیں دے سکتے۔ ججز کی اندرونی گفتگو عوام میں نہیں کرنی چاہیے۔ سیاسی معاملہ عروج پر ہو تو عدالت کو مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے الیکشن کیس میں اختلافی نوٹ جاری کر دیا، لکھا از خود نوٹس اور آئینی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں، خود کو بینچ کا حصہ برقرار رکھنا مناسب نہیں سمجھتا، معاملہ چیف جسٹس پر چھوڑتا ہوں۔ دوران سماعت آبزرویشن ہائی کورٹ میں مقدمے کو متاثر کر سکتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے بھی اختلافی نوٹ میں کہا بینچ کے 3 ممبر نے نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر مجھے مشاورت میں شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کورٹ 1 مارچ کے آرڈر آف دی کورٹ کا تنازع حل کرے، فل کورٹ جب بھی بنا تو دستیاب ہوں گا۔ سوموٹو صرف چیف جسٹس آف پاکستان ہی لے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلے میں دی گئی آبزرویشن کو مسترد۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے مقدمات پر سرکلر جاری کر دیا۔ بینچ کا سوموٹو لینا 5 رکنی عدالتی حکم کی خلاف ورزی قرار۔ سرکلر کے مطابق جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس امین کے فیصلے کی آبزرویشن از خود نوٹس نہیں۔ تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے بیٹھنا پڑے گا ورنہ کوئی اور آ کر بٹھا دے گا۔ خالد مقبول صدیقی کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو، کہا پانی خطرے کے نشان سے اوپر آ گیا ہے، آئینی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ممبران پارلیمنٹ اور ججز دستوں گریبان، اسٹیبلشمنٹ تقسیم ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بیان، کہا عدالتوں اور ایوانوں میں مفادات کی جنگ جاری ہے۔ حکمران اشرافیہ نے عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ حکمرانوں کو ادراک نہیں کہ موجودہ بحران ملک کو کس سمت لے جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی پرامن رہے گی اگر انتخابات میں کوئی کرپٹ پریکٹس نہ ہو۔ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں پرامن رہنے اور سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی یقین دہانی جمع کروا دی۔ تحریک انصاف کے خلاف حکومتی جبر جاری ہے۔ سیاسی جماعتیں الیکشن مہم اور پولنگ کے دن پرامن رہیں گی تو پی ٹی آئی بھی پرامن رہے گی۔ سیکیورٹی یقین دہانی پر جلسے اور ریلیاں نکالیں گے۔ پاکستانی فوج میری فوج ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، عدلیہ کی آزادی اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے واضح کر دیا، سینئر صحافیوں سے ملاقات، کہا مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط فوج انتہائی ضروری ہے، ادارے اور ان کی مضبوطی ہماری اولین ترجیح ہے، آزادانہ الیکشن ہی تمام مسائل کا حل قرار، مذاکرات کے لیے بھی تیار، آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ٹویٹ میں لکھا، نون لیگ الیکشن سے خوف زدہ ہے، عوام قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے لیے سڑکوں پر نکلنے کو تیار ہے، وکلا برادری آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے تحریک کا آغاز کرے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو ریفرنس واپس لے لیا گیا۔ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 48(1) کے تحت وزیر اعظم کے ایڈوائس پر ریفرنس واپس لینے کی منظوری دے دی۔ مسرت جمشید چیمہ کے گھر پر پولیس چڑھائی، پی ٹی آئی رہنما نے ٹویٹر پر ویڈیو شیئر کر دی، لکھا آج پھر پنجاب پولیس محسن نقوی کے حکم پر ہمارے گھر آئی، یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمیں ڈرا لیں گے اور ہم اپنا حق مانگنا چھوڑ دیں گے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے انچارج اظہر مشوانی گھر پہنچ گئے، ٹویٹ کیا الحمدللہ میں بخیر و عافیت گھر پہنچ چکا ہوں، آپ کی دعاؤں اور سپورٹ نے ہمیں مقروض کر دیا ہے، دیگر کارکنان کی رہائی کے لیے بھی دعا گو ہوں۔
So no one believes that I have broken the law, because I've never broken the law in my life. Never in our history has anyone had 140 cases against me. And the rate it's going, I'm soon about to score my double century. मैंने अपनी जिंदगी में कभी कानून नहीं तोड़ा। मेरी तो तहरीक का नाम ही तहरीक-ए-इंसाफ है। जिस तेजी से मेरे खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, डबल सेंचुरी करीब है। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा मेरे खिलाफ 140 केसेस बना दिए गए हैं। 40 केसेस पे दहशतगर्दी के इल्जामात लगाए गए हैं। केसेस में आई दफात में कोई सदाकत नहीं, इसलिए जमानत मिल जाती है तो शाखाना केस भी जल्द खत्म हो जाएगा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। एक और बहादुर सपूत मादर वतन पर कुर्बान। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प, सिपाही इरशादुल्लाह शहीद। नमाज जनाजा करक में अदा, मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। सिब्बी के इलाके नोशमान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, 2 जख्मी, हथियार बरामद। हमेशा कहता था गोली में बस सीने पे ही खाऊंगा ना, वो तो मुझे अंदाज़ा है ना, डरते तो बिल्कुल नहीं थे। हमारी भी अल्लाह की रज़ा में रज़ा है। जो उनको शहादत नसीब हुई है, मैं उस पर बहुत फ़ख्र करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनको अभी बड़ी एक आला मुकाम उनको मिला है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा बरकी के अहल खाना को शहादत पर फ़ख्र। शहीद की बेवा और बेटे ने कहा, हमेशा यही कहते थे सीने पर गोली खाऊंगा, उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। कराची में डॉक्टर बीरबल गिनानी के कत्ल की तहकीकात जारी। गोलियों के खौल फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए। जियो फेंसिंग का अमल जारी। पुलिस जख्मी खातून का तफसीली बयान भी कलम बंद करेगी। माहिर अमराज़े चश्म डॉक्टर बीरबल के अहल खाना गम से निडार। कहा, डॉक्टर बीरबल की किसी से दुश्मनी नहीं थी। कराची में 16 साला अयान पर फायरिंग की तहकीकात में नया मोड़। पुलिस का मुखबर की जानिब से फायरिंग का दावा। वाक़े की वीडियो ने भांडा फोड़ दिया। रिजविया पुलिस की गफलत सामने आ गई। अयान तड़पता रहा, पुलिस तमाशा देखती रही। मुलजिम शुएब भी पुलिस के हमराह मौजूद था। पेशावर थाना रहमान बाबा की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से दयाल सिंह जान से गया। फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फरार हो गए। जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए फौरी तौर पर मैकेनिज्म बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा तकसीम के मरकज़ का दौरा। आटे की फराहमी का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने शहरियों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए इक़दामात की हिदायत की। कहा, मसाइल के फौरी हल के लिए काम करना होगा। मुफ्त आटे के हुसूल की कोशिश में आवाम रुलने लगे। नाक़िस इंतजामात के बायस मुफ्त आटे की स्कीम मुस्तहिक अफराद के लिए जहमत बन गई। ख़वातीन और मर्द दिन भर धक्के खाने पर मजबूर। कई घंटे इंतजार के बाद भी हाथ कुछ नहीं आता। परेशान हो गए। रोज़ा भी खोलते हैं तो यकीन करो कोई फ्रूट नहीं होता है, कुछ नहीं, बस 4 पकोड़े बनाते हैं। यकीन करें रोज़ा खोलते हैं। महंगाई का तो खीर कर दी हुई भाई। बात तो सर ये है, हुकूमत करने किसी से पूछने वाला कोई नहीं है इधर। जहाँ पे एक चीज़ लेने जाते थे ना घर के लिए, तो वहाँ पे 2-3 चीज़ें आ जाती थी। अब एक चीज़ को लेने के लिए भी सोचना पड़ता है कि क्या लें और क्या ना लें। महंगाई का सुनामी। शरह 45%, 3-6 तक पहुँच गई। आटा, चीनी, गोश्त, अंडे, चाय की पत्ती, गुड़, दूध, दही, चावल और दालें सब कुछ महंगा हो गया। इदारे शुमारियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रमज़ान में मेहनत मजदूरी करने वाले मुश्किलात के शिकार। कोयटा के मेहनत कश अब्दुल गफूर 10 बच्चों के वाहिद कफील का गुजारा मुश्किल। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। बिजली सारिफीन को एक और जोर का झटका। नेपरा ने बिजली सारिफीन पर 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। महंगाई से सताए अवाम के लिए खुशखबरी। ओगरा ने LPG की कीमत में 49 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी। 1 किलो LPG की कीमत 229 रुपये पर आ गई। घरेलू सिलेंडर 576 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 2214 रुपये सस्ता। नोटिफिकेशन जारी।
राती का गैस नहीं था, राती 3 बजे गैस आया है। ये बताओ कि सर्दी कैसे होगी, बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। सुबह में बिजली नहीं है, रात को जाए बिजली नहीं है, गैस नहीं है। खुदा के लिए इस बेचारे मखलूक पर रहम करें। इफ्तारी बहुत मुझसे बनानी पड़ती, गैस नहीं है, और सहरी भी, लेकिन गैस की बहुत प्रॉब्लम है इधर। इफ्तारी के टाइम भी ये 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, कभी कभी तो 5:45 बजे तक ये गैस देते हैं। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, सक्खर समेत दीगर शहरों में इफ्तार और सहरी के औकात में भी गैस की आंख मचोली ख़वातीन का परेशानी का इजहार। कहती हैं इतनी महंगाई में खाना बाहर से मंगवाने पर मजबूर हैं। कराची मलीर काला बोर्ड पर आवाम का गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क को बंद कर दिया, शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। गोला कबाब, चिकन कढ़ाई और काबुली पुलाव समेत दीगर मज़े के खाने। कराची में सड़क किनारे सजा इफ्तार दस्तरखान। डॉक्टर रेहान 8 बरस से अवाम को मुनफरिद किस्म की इफ्तार करवा रही हैं। रहमतों और बरकतों की साथें रीमा और सिद्रा इकबाल के साथ आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और इफ्तारी ट्रांसमिशन। तलावत और नातिया कलाम ने समा बांध दिया। उलमाए कराम की मालूमाती बातें। नेटो का रूस के गिर्द घेरा तंग। तुर्की की पार्लिमान ने फिनलैंड के नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की हिमायत कर दी। 276 अरकान ने बिल की तायद की। फिनलैंड के सदर ने रुकने ममालिक का शुक्रिया अदा किया। नेटो इत्तेहादी बनने से रूसी सरहद के साथ 830 मील का मजीद इलाका फिनलैंड में शामिल हो जाएगा। और हैदराबाद की कदीम इमारत मुखी महल फन तामीर का शाहकार। क़याम पाकिस्तान से पहले इस इमारत में कांग्रेस की सरगर्मियां होती थी और जवाहरलाल नेहरू ने भी इस इमारत में क़याम किया था।